तो मैया सती कहने लगी, मैया हमने रढ़ापा भोगा है, हमें कोई सुख नहीं मिला। और एक माता बहनों बड़ी अच्छी बात आई है, 87,000 वर्ष तक भोले बाबा मैया सती से ना बोले, लेकिन सती भोले बाबा का द्वार कैलाश पर्वत छोड़ के अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ नहीं गई। अरे बेवो तो राजा की बिटिया थी, जा सकती थी, लेकिन मैया सती भोले बाबा को छोड़ के नहीं गई। आज जब कलयुग में पति पत्नी में अगर लड़ाई हो जाए तो पत्नी एक ही धौंस देते है, समझ के रहियो हमारे 5 भैया हैं और मैं के चली नहीं है। माताओं थोड़ी ज्ञान की चर्चा है, तुम पे कितने संकट क्यों ना आ जाएं। सबसे पहली बात यह है, अगर अपने जीवन में खुशियां चाहती हो तो अपने ससुराल की कोई भी बात अपने पीहर में मत जाके कहना। और अगर घर में भौजाई हो तो सपने में मत बताइए हो जाए। मैया बड़ी ज्ञान की बात है। कुछ बहने अपने घर का अपना दुख किसी को शेयर ना करें, किसी को ना बताएं, अपना दुख अपने काटली से कटेगो, पड़ोसी सुनेगो, घर वाले सुनेंगे, बाहर वाले सुनेंगे तो हमारी तुम्हारी बात में हंसी बनाएंगे। मदद करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। माता बहनों जो भी बात है अपने पेट में रखो, अपना दुख किसी को बताओ ना। और माताओं अपने घर की बात अपने मायके में कभी मत बताना। आज मैया सती ने एक भी बात अपने यहाँ नहीं आई और 87,000 वर्ष तक कैलाश पर्वत पे पड़ी रही भूखी और प्यासी हैं। आज कल जमाने में पता क्या हो रहा। अब मेरे यहाँ के 9 केस बता रहे हैं परिचित जी महाराज भैया शिवम। एक लड़का की नई शादी भई और लड़का BA पास हो रहा है और बिटिया BA पास हो रहा है। बड़ी सुंदरता में दोनों बराबर, बिटिया फौजी की औरत थी महाराज। तो जैसे विदा होके आई चौथियों मैया ना चल पाई तो कछु हुई हो ये तन मन। तो वह लड़का ने गुस्सा में बके गाल में मार दियो। और जब गाल में जैसे थप्पड़ लगो बहु नहीं खून गिरा है। बहु बर्दाश्त ना है भाई, बहु ठीक नहीं। महाराज बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाया मोबाइल और सबसे पहले भैया को फोन लगाओ। और एक बात कही कि भैया, बोले हाँ कि इन्होंने मुझे मारा। हाय बरियो भैयो नहीं खून को रहा है। बने फोन और कुछ नहीं पूछी कि अब 4 दिन भाई आज से मैंने को मारो पड़ने लगी। एक गलती किसी की नहीं पूछी। वो भैया को मैंने बोलेरो तैयार करी, 10-5 मोटे लंबे बैठा रहे और जाके जिसके 3 दिन पहले पैर पूजे थे और भाई साले ने भाई बहनों के सिर पूज दो। मार तोड़ के बहनों घरी कर दो, बहनों को पकड़ो, बोलेरो बैठा रो, लेके घरे चले आए। लेकिन महाराज अब हम भैया से जब पूछ रहे हैं क्या तू जिंदगी बहन की काट देगा? नहीं कटेगी प्यारे। ए माता बहनों तुम्हारा जीवन वहीं कटेगा जहां तुम्हारा बाप, जहां तुम्हारा भैया जिसके देहरी पे तुम्हें को बांध के आएगा, जहां तुम्हें भेज देगा। कभी भी अपने पति का घर गुस्से में छोड़ के आना नहीं चाहिए। ये मैया सती उपदेश दे रही हैं एक भूल की वजह से। फिर भी अपने पति को समझाएं, फिर भी अपने पति को समझाएं, पति के साथ में रहें। कभी न कभी तो बदलिए जाए, लेकिन जो पति के सामने सुख है वो पति के बाद सुख। माता बहनों भगवान ना करे किसी का पति खत्म हो, और जो जिसका पति खत्म हो जाता उस पे देखो जिंदगी। लोग पहले तरह तरह की बातें करते हैं, किसी मैया का पति नहीं है, पड़ोसी लोग गांव के लोग चैन से जीने नहीं देते हैं। जब तक पति है तब तक तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी वैल्यू है, और पति मरने के बाद हमारी माताओं बहनों की कोई इज्जत नहीं है। जो लोग बोलने वाले नहीं होते वो भी बोलते हैं। जब मैया को पति खत्म हो जाए, जरूरतें काम बहुत होते हैं, तो कारणवश अगर मैनपुरी चली गई
पैदल, और उधर से अगर गांव को कोई भैया मिल गो बाकी मोटरसाइकिल में बैठ के चली आए तो लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। अब तो बाकी भाग खुले गए, आगे ना तो ना पीछे बगैया, अब तो बाकी मोटरसाइकिल में घूमते हैं तो लोग दोष। हे माताओं, भोले बाबा से यही विनती करके जाऊंगा किसी का स्वाद ना जुड़े। माताओं, मैया सती रोती रही। एक बात कही है मैया ने, आगे जाकर के यज्ञ में पहुंची जहां पर एक घोड़ा था और ये शिव शरण कश्यप साहब 50 रुपए और रविकांत भैया